आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ओडिशा की सबसे खौफनाक घटना। यह कहानी इतनी रहस्यमय और डरावनी है कि इसे सुनने के बाद आपकी रातों की नींद उड़ सकती है। यह एक सच्ची घटना पर आधारित है जो ओडिशा के एक छोटे से गांव कुमारपुर में घटी थी। तो चलिए अंधेरे के इस सफर की शुरुआत करते हैं। साल 2002 ओडिशा के घने जंगलों से घिरे कुमारपुर गांव में अजीब घटनाओं की चर्चा हर तरफ थी। गांव में यह मान्यता थी कि जंगल के अंदर एक पुराना शिव मंदिर है जो पिछले 50 सालों से बंद पड़ा है। लोग कहते थे कि इस मंदिर के पास जाने वाला कोई भी व्यक्ति वापस नहीं लौटा। गांव का हर व्यक्ति इस स्थान से दूर रहता था। लेकिन एक दिन गांव के दो युवा रवि और सतीश, जो इसे महज अंधविश्वास मानते थे, इस समस्या को सुलझाने की ठान लेते हैं। रवि और सतीश ने तय किया कि रात के समय जंगल में जाकर उस मंदिर को देखेंगे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने किसी की एक न सुनी। रात के 11 बजे दोनों टॉर्च लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वे जंगल के अंदर घुसते गए, हवा भारी लगने लगी। उनके चारों तरफ अजीब आवाजें गूंजने लगी, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सतीश ने मजाक में कहा, अरे यार, ये तो सब गांव वालों का वहम है, कुछ नहीं है यहाँ। लेकिन जैसे ही उन्होंने कुछ कदम और बढ़ाए, टॉर्च की रोशनी अचानक बंद हो गई। चारों ओर घुप अंधेरा छा गया। किसी तरह उन्होंने अपनी टॉर्च को ठीक किया और आगे बढ़े। कुछ ही देर बाद उन्हें एक पुराना शिव मंदिर नजर आया। मंदिर टूटा फूटा था और उसके दरवाजे पर जंग लगे पड़े ताले लटके हुए थे। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, उन्हें अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई थी। यह आवाज एक महिला की लग रही थी। दोनों सहम गए। सतीश ने कहा, यहाँ कोई फंसा हुआ है, हमें दरवाजा तोड़कर अंदर जाना चाहिए। रवि ने कहा, नहीं, कुछ गड़बड़ है, चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन सतीश ने उसकी बात अनसुनी कर दी और मंदिर के दरवाजे को धक्का देने लगा। तभी अचानक से दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दोनों ने देखा कि अंदर अंधेरा था, लेकिन मंदिर के बीचों बीच एक तेल का दिया जल रहा था और उस दिए के पास सफेद साड़ी पहने एक महिला बैठी हुई थी। जैसे ही सतीश ने उस महिला के करीब जाने की कोशिश की, उसने अपना सिर उठाया। उसका चेहरा जल चुका था और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। उसने चीखते हुए कहा, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है, अब तुम दोनों यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। रवि और सतीश डर के मारे भागने लगे, लेकिन ऐसा लगा जैसे जंगल उन्हें बाहर नहीं जाने दे रहा था। चारों तरफ धुंध छा गई थी और रास्ता खत्म हो चुका था। मंदिर से निकलते ही रवि और सतीश ने भागने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे जंगल का रास्ता अचानक गायब हो गया। चारों ओर बस धुंध और अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी, कभी रोने की तो कभी हंसने की और कभी किसी के चलते हुए कदमों की आवाज। सतीश ने घबराकर चिल्लाया, हम कहीं फंस गए हैं, ये जगह हमें बाहर नहीं जाने देगी। रवि ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, शांत हो जाओ, हमें अपनी टॉर्च का सहारा लेकर रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन तभी टॉर्च की रोशनी अचानक लाल हो गई और उनके सामने कुछ अजीब आकृतियां दिखने लगी। ये आकृतियां इंसानों जैसी थीं, लेकिन उनके शरीर विकृत और डरावने थे। एक आकृति सतीश के करीब आई और उसकी गर्दन पकड़ ली। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थी। सतीश चीखते हुए गिर पड़ा। रवि ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी खुद की टॉर्च किसी ने छीन ली। सतीश बेहोश हो गया। तभी पीछे से बेहद सफेद साड़ी वाली महिला फिर से प्रकट हुई। उसने कहा, तुम लोगों ने मेरे श्रापित स्थान को अपवित्र किया है, अब इसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और इस जंगल में ऐसा क्या है जिसे तुम छुपा रही हो? महिला ने अपनी दर्द भरी आवाज में कहा,
मेरा नाम माधवी है। इस मंदिर में पहले बलि चढ़ाई जाती थी। यहाँ के राजा मेरे परिवार को धोखे से मारा और मुझे इस मंदिर में जिंदा जला दिया। तब से मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। जो भी इस जंगल में आता है वह साबित हो जाता है। रवि ने कांपते हुए पूछा, हमने कुछ नहीं किया, हमें छोड़ दो। माधवी ने ठहाका लगाते हुए कहा, तुम्हें छोड़ना मेरे बस में नहीं है। अब यहाँ से जिंदा निकलने का सिर्फ एक तरीका है, तुम्हें मेरे परिवार की आत्माओं को शांति देनी होगी। रवि ने कहा, हमें क्या करना होगा? माधवी ने कहा, इस जंगल के भीतर एक गुफा है जहाँ मेरे परिवार की हड्डियाँ छुपाई गई हैं। जब तक तुम उन्हें सही ढंग से दफन नहीं करोगे तब तक यही श्राप खत्म नहीं होगा। लेकिन याद रखना, उस गुफा तक पहुंचने के रास्ते में तुम्हारा सामना उन राक्षसों से होगा जो इस श्राप के कारण पैदा हुए हैं। रवि ने हिम्मत जुटाई और कहा, ठीक है, मैं यह करूंगा। लेकिन सतीश अब भी बेहोश पड़ा था। रवि ने सतीश को कंधे पर उठाया और महिला के बताए रास्ते पर चलने लगा। हर कदम के साथ डरावनी आवाजें तेज होती जा रही थी। अचानक एक विकृत आकृति सामने आई और रवि पर झपटी, लेकिन माधवी की दी गई एक माला ने उस राक्षस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। रवि ने सोचा, यह माला शायद हमारी रक्षा कर सकती है, मुझे इसे संभाल कर रखना होगा। कुछ घंटों की जद्दोजहद के बाद रवि गुफा तक पहुंच गया। गुफा के भीतर घुसते ही ठंडी हवा के झोंके और मरे हुए जानवरों की दुर्गंध ने उसे और भयभीत कर दिया। गुफा के बीचों बीच हड्डियों का एक ढेर रखा था। जैसे ही रवि ने हड्डियों को उठाने की कोशिश की, गुफा हिलने लगी। दीवारों से डरावनी आकृतियां बाहर आने लगी। उनकी आंखें जल रही थी और वे रवि को घेरने लगी। माधवी की आवाज गूंजने लगी, जल्दी करो, हड्डियों को गंगा में प्रवाहित करो, वरना तुम बच नहीं पाओगे। रवि के चारों ओर राक्षसी आकृतियां मंडराने लगी। उनकी आंखों के अंगारे निकल रहे थे और वे धीरे धीरे रवि के करीब आ रही थी। रवि ने घबराकर माधवी की दी हुई माला को अपने हाथ में कसकर पकड़ा और चिल्लाया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मुझे जाने दो। लेकिन उनकी गूंजती हुई डरावनी आवाज आई, हमें शांति नहीं चाहिए, हमें सिर्फ तुम्हारा अंत चाहिए। रवि ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और हड्डियों के ढेर को उठाकर गुफा के बाहर की ओर भागा। लेकिन तभी गुफा का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रवि ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई और जैसे तैसे बाहर निकल गया। गुफा से बाहर आते ही रवि को एक झील नजर आई, लेकिन माधवी की आवाज गूंज उठी, ये झील नहीं छलावा है। गंगा नदी तक पहुंचने के लिए तुम्हें पहाड़ के उस पार जाना होगा। लेकिन याद रखना, तुम्हारे पीछे पीछे वह राक्षसी आत्माएं भी आएंगी। रवि ने सतीश को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह अब भी बेहोश था। उसने सतीश को अपने कंधे पर उठाया और पहाड़ की ओर बढ़ने लगा। रास्ता बेहद खतरनाक था। चारों ओर गहरी खाई और घने पेड़ों से ढका हुआ इलाका। रवि जैसे ही पहाड़ के आधे रास्ते पर पहुंचा, राक्षसी आत्माएं फिर से प्रकट हो गई। वे हवा में उड़ रही थी और डरावनी चीखें मार रही थी। एक आत्मा ने सतीश को खींचने की कोशिश की, लेकिन रवि ने माला को उसकी ओर फेंका। माला के स्पर्श से वह आत्मा गायब हो गई। रवि ने तेजी से दौड़ लगाई, लेकिन पहाड़ के अंतिम मोड़ पर उसकी माला टूट गई। अब उसके पास कोई सुरक्षा नहीं थी। वह घबराकर रोने लगा और चिल्लाया, माधवी, मदद करो, मैं तुम्हारे परिवार को शांति देना चाहता हूँ। तभी हवा में माधवी की परछाई दिखाई दी। उसने कहा, तुम्हें अब अकेले लड़ना होगा, मेरे परिवार की मुक्ति तुम्हारे साहस पर निर्भर है। आखिरकार रवि गंगा के किनारे पहुंचा। उसने हड्डियों के ढेर को पानी में प्रवाहित किया, लेकिन तभी राक्षसी आत्माओं ने उस पर अंतिम हमला कर दिया। उन्होंने उसे पकड़ लिया और पानी में खींचने की कोशिश की। रवि ने पूरी ताकत लगाकर हड्डियों को नदी में फेंका
और जैसे ही हड्डियां पानी में समाई, आत्माएं दर्द भरी चीख के साथ गायब होने लगी। एक तेज रोशनी हुई और माधवी की आत्मा प्रकट हुई। माधवी ने कहा, तुमने जो किया उसके लिए मैं तुम्हारी ऋणी हूँ। मेरा परिवार अब शांति में है, लेकिन इस जंगल पर पड़ा श्राप अब भी खत्म नहीं हुआ। जो लोग लालच और अहंकार में यहाँ आएंगे वे इसे भुगतेंगे। तुम जाओ, तुम्हारा समय खत्म नहीं हुआ है। रवि ने डरते हुए पूछा, लेकिन सतीश ये क्यों नहीं जाग रहा? माधवी ने कहा, उसकी आत्मा इन आत्माओं के साथ बंध गई थी। मैं उसे वापस लाने की कोशिश करूंगी, लेकिन यह आसान नहीं होगा। रवि ने सतीश को उठाकर गांव लौटने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे जंगल से बाहर निकला, उसे एहसास हुआ कि उसके साथ सतीश नहीं था, वह गायब हो चुका था। गांव के लोग कहते हैं कि रवि उस रात के बाद कभी भी ठीक नहीं रहा। वह हमेशा कहता था कि सतीश अभी भी जंगल में भटक रहा है, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।